बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। खालिद शरीफ के यह शब्द आज मुझे याद आते हैं। हमारे देवास रियासत के दिवंगत महाराज एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री ब्रह्मलीन श्रीदेव श्रीमंत तुकोजी राव पवार की पंचम पुण्यतिथि पर यूट्यूब चैनल कवियों का मेला और लाइव अपडेट समर्पित करते हैं शब्दों की काव्यांजलि। मैं ऐश्वर्या भूटे महाराज साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए काव्यांजलि में सर्वप्रथम बुलाना चाहूंगी सुश्री आरती अक्षय गोस्वामी जी को। जय श्री राम, प्रणाम। मैं देवास मध्य प्रदेश से कवयित्री आरती अक्षय गोस्वामी आप सभी को प्रणाम करती हूँ। प्रसंग है देवास रियासत के पूर्व महाराज आदरणीय तुकोजी राव पवार जी की पुण्यतिथि का। उनकी पुण्यतिथि पर स्मरण करते हुए मैं कुछ भाव उनके लिए व्यक्त करना चाहती हूँ। पूर्व महाराज ऐसे व्यक्तित्व रहे जिन्होंने हर व्यक्ति को, जिन्होंने अपने क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति को समान भाव से देखा, जिन्होंने जो मध्य प्रदेश शासन में 3 बार मंत्री के पद पर रहे और जिन्होंने अपने देश, अपने क्षेत्र, अपने देश का विकास समझा, जिन्होंने हमेशा अपने राष्ट्र को सर्वोपरि माना, जिन्होंने अपने क्षेत्र के हर व्यक्ति को समान मानते हुए अपने क्षेत्र का विकास किया, जिन्होंने अपने देश ही नहीं, अरे यार, जिन्होंने राष्ट्र को सर्वोपरि माना, उनके लिए उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ अपनी एक रचना के साथ, जिसमें कि राष्ट्र का ही गौरव गान किया हुआ है। मैं अपनी रचना रखती हूँ उनकी श्रद्धांजलि, उनके लिए शब्दांजलि के स्वरूप में। सुनिएगा कि पहली आभा मारतंड की जिस वसुधा पर पड़ती है। क्या है हमारे देश का गौरव, क्या है हमारे राष्ट्र का गौरव? सुनिएगा कि पहली आभा मारतंड की जिस वसुधा पर पड़ती है, कानों में पहली श्रुति जहां पर शंखनाद की पड़ती है, कानों में पहली श्रुति जहां पर शंखनाद की पड़ती है, जिस धरती पर दिव्य शक्तियां जन्म लेने को अड़ती हैं, जिस धरती पर दिव्य शक्तियां जन्म लेने को अड़ती हैं, जिस वसुंधरा को सज्जित करने स्वयं प्रकृति अड़ती है, जिस वसुंधरा को सज्जित करने स्वयं प्रकृति अड़ती है, रत्नाकर जिसके पांव पखारे, रत्नाकर जिसके पांव पखारे, आठों याम उस भारत माता के चरणों में है शत शत मेरा प्रणाम, भारत माता के चरणों में है शत शत मेरा प्रणाम। और सुनिएगा क्या गौरव है हमारा कि जिस धरती पर वेद ऋचाएं युगों युगों से झनकृत हैं, पर्वत श्रृंखलाएं मनोरम कमर धनी सी अलंकृत हैं, पर्वत श्रृंखलाएं मनोरम कमर धनी सी अलंकृत हैं, धानी चूनर ओढ़े धरती सरिताओं से पल्लवित है, धानी चूनर ओढ़े धरती सरिताओं से पल्लवित है, मस्तक पर नगराज हिमालय मुकुटमणि सा सज्जित है, मस्तक पर नगराज हिमालय मुकुटमणि सा सज्जित है, जहाँ जन्म ले वनों में बसते, जहाँ जन्म ले वनों में बसते राजीव लोचन श्री राम, उस भारत माता के चरणों में है शत शत मेरा प्रणाम, भारत माता के चरणों में है शत शत मेरा प्रणाम। और क्या है यहाँ पर? सुनिएगा, यहीं पे मोक्ष दायिनी गंगा, यहीं पे मथुरा काशी है, यहीं पे मोक्ष दायिनी गंगा, यहीं पे मथुरा काशी है, वृंदावन की दिव्य धरा है, लता पता विनाशी है, वृंदावन की दिव्य धरा है, लता पता विनाशी है, सारे जगत के परम पिता भी यहाँ हुए वनवासी हैं, सारे जगत के परम पिता भी यहाँ हुए वनवासी हैं, अवंतिका में शिप्रा तट पर बस महाकाल कैलाशी हैं, अवंतिका पर शिप्रा तट पर बस महाकाल कैलाशी हैं, गौवंश यहाँ पर स्वयं चराते, गौवंश यहाँ पर स्वयं चराते, वन वन में घनश्याम, उस भारत माता के चरणों में है शत शत मेरा प्रणाम,
भारत माता के चरणों में है शत शत मेरा प्रणाम। और क्या है सुनिएगा कि इस धरती के गौरव गान की स्वर्णिम अटल कहानी है। इस धरती के गौरव गान की स्वर्णिम अटल कहानी है। यहाँ की माटी में बसती अब भी झांसी वाली रानी है। यहाँ की माटी में बसती अब भी झांसी वाली रानी है। धन्य हुई ये धरा जहाँ आजाद भगत सी जवानी है। धन्य हुई ये धरा जहाँ आजाद भगत सी जवानी है। रण क्षेत्रों में रिपुदल सम्मुख लड़ती स्वयं भवानी है। रण क्षेत्रों में रिपुदल सम्मुख लड़ती स्वयं भवानी है। सीमाएं रक्षित है उनसे, सीमाएं रक्षित है उनसे जिन्होंने तज दिए अपने धाम। उस भारत माता के चरणों में है शत शत मेरा प्रणाम। भारत माता के चरणों में है शत शत मेरा प्रणाम। इस कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी राष्ट्रीय कवि और गीतकार श्री जगदीश सेन जी को। देवास के दिवंगत महाराज श्रीमंत तुकोजीराव पवार की ये पंचम पुण्यतिथि है। यानी हम कह सकते हैं एक थे राजा, वो रिक्तता में निराशा में देवास के एक विश्वास की पूर्ति थे। एक जो सेवक बनकर जिए और महानायक बनकर स्वर्ग सिधारे, उनकी कमी हालांकि कोई पूरी नहीं कर सकता। राजनीतिक दृष्टि से कोई कुछ भी कहे, किसी भी तरह से देखे, लेकिन देवास वासियों के दिल में वो हमेशा स्थापित रहेंगे। मैंने तो एक गीत लिखा भी था, जिन्हें किसी ने शायद उनको भेंट भी किया अपनी ओर से। अपने हमें प्यारे हैं महाराज, ये दुनिया क्या जाने, सहजता के साथ मैंने ऐसे एक गीत लिख दिया था। प्यारे जब से राजकुंवर थे, कन्हैया के जन्म श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व के दौरान, जो अब तो लगभग 110 वर्ष पुरानी हो गई होगी, देवास में डिंडी की यात्रा निकलती है। उसमें जब वो पूर्व महाराज की उंगली पकड़ के आते थे, प्यारे हैं महाराज ये दुनिया क्या जाने, हाँ न्यारे हैं महाराज ये दुनिया क्या जाने। प्यारे जब से राजकुंवर थे, प्यारे जब से राजकुंवर थे, डिंडी में आते थे अंगुली पकड़ के छोटे से महाराज ये दुनिया क्या जाने, हाँ न्यारे हैं महाराज ये दुनिया। आज भी है। नर्मदा लाए लखुंदर लाए, सारे शहर के मन को भाए। नर्मदा लाए लखुंदर लाए, सारे शहर के मन के भाए। सेवक है महाराज ये दुनिया क्या जाने, जन सेवक थे महाराज ये दुनिया क्या जाने। हम प्यारे हैं महाराज ये दुनिया। अच्छा, एक गीत मैंने लिखा था देवास नगर में। कभी उनके काल में शिव शक्ति मंडल का एक अखिल भारतीय कार्यक्रम होता था, कई कारणों से वो बंद हो गया। लेकिन 2012 में बाला साहब ठाकरे का देहावसान हुआ था और महाराज साहब तुकोजीराव पवार का जन्मदिन था। तब मैंने एक गीत उनके समक्ष पढ़ा। वो साहित्य के प्रति, कविता के प्रति, विचारों के प्रति उनकी गहन रुचि थी और पूरे समय बैठ करके कविताएं सुनते थे। मैंने एक गीत उस समय पढ़ा था आध्यात्म का, जिसकी उन्होंने काफी प्रशंसाएं भी की।
जीवन का मृत्यु का एक अटल क्रम है। जो व्यक्ति पैदा होता है मरता है, लेकिन कुछ बिरले होते हैं, अपवाद होते हैं जो मरने के बाद भी जीवित रहते हैं। ऐसे ही श्रीमंत तुकोजीराव पवार थे। और जो गीत मैंने उनके बैठक के बीच में सत्तन जी के गुरुवर सत्तन जी के सानिध्य में पढ़ा था, मिट्टी का खिलौना, जीवन मृत्यु का अटल क्रम, मिट्टी का खिलौना है रे इंसान इतना जान लेना, पल पल छल के श्वास की गगरी, बस्ती बस्ती नगरी नगरी ढलती जाए तेज दोपहरी, एक दिन मिट्टी होना है इंसान इतना जान लेना, मिट्टी का खिलौना है रे इंसान इतना जान लेना, मोह माया तज देवालय तक पैर बढ़ाकर चल नहीं पाया, मोह माया तज देवालय तक पैर बढ़ाकर चल नहीं पाया, पीड़ित शोषित के दर्दों को हाथ बढ़ाकर हर नहीं पाया, जीवन के अनमोल क्षणों का मोल न समझा रोज लुटाया, बेचा है ईमान धर्म को पाप का भारी बोझ कमाया, सब कुछ चुकता होना है इंसान इतना जान लेना, मिट्टी का खिलौना है रे इंसान इतना जान लेना, पल पल चल चल जीवन जीने का ढंग, जिसे सत्तन जी ने वीतराग का भाव कहा था। जीवन का ढंग क्या है? सृष्टि काया अटल नियम है पैदा होना फिर मर जाना, सृष्टि काया अटल नियम है पैदा होना फिर मर जाना, ईश्वर के आराधक बनकर जीवन जीना डर मत जाना, धर्म कर्म की सरल डगर है मन विवेक से चलते जाना, मेरी पीढ़ी वाले जितने विनती है तुम सब तर जाना, वरना बोझा ढोना है इंसान इतना जान लेना, मिट्टी का खिलौना है रे इंसान इतना जान लेना, पल पल छल के श्वास की गगरी, बस्ती बस्ती नगरी नगरी ढलती जाए तेज दोपहरी, एक दिन मिट्टी होना है इंसान इतना, जीवन का अध्यात्म अंतिम जो है, जो सत्य है, वो उपसंहार में मैं गाता हूँ और विदा लेता हूँ। ये लाइव अपडेट कवियों का महीना चैनल पर जो काव्य अंजलि दिवंगत महाराज तुकोजीराव पवार को अर्पित की जा रही है। आध्यात्म की गहराई क्या है? पल पल चल के श्वास की गगरी, बस्ती बस्ती नगरी नगरी ढलती जाए तेज दोपहरी, एक दिन मिट्टी होना है इंसान इतना जान लेना, कई किनारे छोड़ चुका है जीव नदी का बहता पानी, कई किनारे छोड़ चुका है जीव नदी का बहता पानी, काम क्रोध मद लोभ छलावे भक्ति पथ की छाँव सुहानी, सब धर्मों ने सत्कर्मों का पाठ पढ़ाया पागल प्राणी, हर युग के जीवन पृष्ठों पर अंकित है बस यही कहानी, सब कुछ खोकर सोना है इंसान इतना जान लेना, मिट्टी का खिलौना है रे इंसान इतना जान लेना, पल पल छल के श्वास की गगरी, बस्ती बस्ती नगरी नगरी ढलती जाए तेज दोपहरी, एक दिन मिट्टी होना है इंसान इतना जान लेना। अब मैं बुलाना चाहूंगी जिन्होंने देश ही नहीं विदेश में भी देवास का नाम रोशन किया है, राष्ट्रीय कवि श्री शशिकांत यादव जी को। श्रीमंत महाराज तुकोजीराव पवार देवास के लिए एक व्यक्ति नहीं, देवास के लिए एक राजनेता नहीं, देवास के लिए एक राजा नहीं, वो देवास के दिलों की धड़कन रहे। अपने 25-26 साल के राजनीतिक जीवन में उन्होंने जिस सामाजिक सरोकार से जुड़कर जनता की सेवा की, वो निश्चित रूप से उनके परिवार की 15 पीढ़ियों की विरासत का उन्होंने परिचय प्रस्तुत किया देवास की जनता के बीच। हमें उनके साथ काम करने का अवसर मिला। मुझे एक बड़े शायर की 4 पंक्तियां याद आती हैं आज इस अवसर पर कि नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है, तुम ही बैठे रहे गिरती हुई दीवार को, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है।
जिनके परिवार की 15 पीढ़ियों ने देवास की जनता की सेवा की हो। राजा महाराजा छत्रपति महाराज, बहुत सारी राजसी व्यवस्थाएं देश ने देखी, लेकिन देवास उन सौभाग्यशाली शहरों में है जिन्होंने इस देवास के राजा को सेवक के रूप में देखा, एक भाई के रूप में महसूस किया, एक पिता की तरह, एक पालक की तरह, जिसके आश्रय को अनुभूति करते हुए वो अपने जीवन के गंतव्य की ओर, अपने प्रगति पथ की ओर अग्रसर हुआ। आज उनके जाने के इन 5 वर्षों के बाद भी शायद ऐसा कोई दिन रहा हो या किसी दिन में ऐसा कोई पल रहा हो जब हम श्रीमंत तुकोजीराव पवार को नहीं याद करते हो। तुम जीवित थे तो गुनने को जी करता था, अब बिखर गए तो चुनने को जी करता है। श्रीमंत तुकोजीराव पवार के साथ बीता हुआ हमारा एक एक पल आज भी हमारी स्मरण शक्ति में उसी तरह ताजा है और शायद हमारे जीवन के अंतिम पल तक वो ताजा रहेगा, क्योंकि जो सहजता, जो सरलता, जो सौम्यता, जो मिलनसारिता, जो सामाजिक सरोकार से जुड़कर सद्भाव की रक्षा करने का उनका संकल्प था, वो निश्चित रूप से नई राजनीति में काम करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए एक मानक बिंदु हो सकता है। हमारे एक मुजफ्फरनगर के बड़े लोकप्रिय शायर हैं अशोक साहिल, उन्होंने बहुत अच्छी 4 पंक्तियां कही हैं। शायद वो श्रीमंत तुकोजीराव पवार सरी के लोगों के लिए ही लिखा होगा कि अपने माझी से ना शर्मिंदा रहो, रोज सूरज बनकर पाबिंदा रहो, मौत से बचने का एक तरीका है दूसरों के जहन में जिंदा रहो। और आज वो हमारे आपके हजारों हजार नहीं, लाखों लाख नहीं, करोड़ों करोड़ लोगों के मन में जिंदा है। मैं जब मध्य प्रदेश में कहीं प्रवास करता हूँ, देश में कहीं घूमता हूँ और जब देवास का परिचय प्राप्त होता है तो हजारों की भीड़ में 10-20 लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये पूछते हैं कि अच्छा तुम तुकोजीराव पवार के देवास के नागरिक हो। मेरा सौभाग्य रहा कि उनके पूज्य पिता श्री विक्रम सिंह आदरणीय बड़े महाराज साहब का भी हमें आशीर्वाद प्राप्त रहा। आज उनके सुपुत्र हमारे वर्तमान महाराज विक्रम सिंह जी के साथ काम करने का भी अवसर मिल रहा है। राजमाता की भी स्नेह छाया हमारे देवास के नेतृत्व को प्राप्त है। मैं परमपिता परमात्मा से आज के इस पुण्य अवसर पर उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक छोटी सी कविता जो जीवन के सरोकार से जुड़ी हुई है, जो जीवन से जुड़ी हुई है, जिंदगी से जुड़ी हुई है, और ये कविता शायद आज के दिन बहुत सामयिक हो। मैं श्रीमंत तुकोजीराव पवार जी की पुण्य स्मृति के अवसर पर उनके कार्यकर्ताओं के लिए एक कविता पढ़ने जा रहा हूँ जो उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा करेगी। हमारे तुकोजीराव पवार जी की एक बड़ी विशेषता ये रही कि उन्होंने जीवन को हमेशा उत्साह से जिया, और जब हम उनके साथ रहते थे तो उन्होंने हमारे जीवन में उत्साह भरा। हम कोई निराशाजनक विषय लेकर भी गए तो उन्होंने हमें उत्साह से लबरेज करके लौटा दिया और हमारे अंदर एक नई दिशा पैदा कर दी कि हमने उस तरफ सोचना ही बंद कर दिया। तो ये कुव्वत, ये जो कलात्मकता थी उनकी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को हैंडल करने की, निश्चित रूप से वो आज हमें बहुत याद आती है। मैं एक उत्साह से भरी हुई कविता 2-3 मिनट की आपको सुनाना चाहता हूँ और हमारे इस चैनल के माध्यम से, कवियों के मेले के माध्यम से आप तक पहुंच रही है और ये उनके चरणों में श्रद्धांजलि भी है। कविता शुरू करता हूँ, सुनिएगा। कि हम राष्ट्र भक्ति के प्रखर पुंज, हम देव भूमि के साधक हैं। राज परिवार में पैदा होने के बाद कोई नौजवान साइकिल से पूरा जिला नाप दे, ये ऐसे लोग बिरले होते हैं राजनीति में। और ये शुरुआत उनकी बताती थी कि वो किस मुकाम तक जाने वाले हैं। कि हम राष्ट्र भक्ति के प्रखर पुंज, हम देव भूमि के साधक हैं, हम छात्र शक्ति से राष्ट्र शक्ति गढ़ने वाले आराधक हैं। हम तरुणाई में राष्ट्र प्रेम संस्कार जगाएंगे, विश्व गुरु भारत का ध्वज आगे ले जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पहला अंतरा पढ़ता हूँ कि काश्मीर घाटी, मुंबई अमृतसर या गुवाहाटी, अपना देश है अपनी माटी, जुड़ने की परिपाटी। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ने संकल्प है धारा, जाति धर्म भाषा से ऊपर जय स्वदेश का नारा। हम जन जन में समरसता का भाव जगाएंगे, विश्व गुरु भारत का ध्वज आगे ले जाएंगे।
वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। दूसरा बंद, महाराज साहब हमारे उच्च शिक्षा मंत्री रहे, मैंने ये बंद कहा है, देखिए किसी लायक हो कि द्रोणाचार्य से हो शिक्षक हो अर्जुन से अनुयायी, द्रोणाचार्य से हो शिक्षक हो अर्जुन से अनुयायी, एकलव्य कोई छूट न जाए चिंता करना भाई, सुलभ हो शिक्षा सबको शिक्षा का संकल्प हमारा, भारत में भारत की शिक्षा का अधिकार हमारा, द्वार द्वार पर अक्षर के अब दीप जलाएंगे, विश्व गुरु भारत का ध्वज आगे ले जाएंगे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अंतिम बंद पढ़ रहा हूं और ये जीवन की आचार संहिता भी है, और हमने जो उन्हें बहुत करीब से देखा और जो ग्रहण किया है वो कहने जा रहा हूं, आप तक बात पहुंचे तो मुझे बताइएगा कि वंदे मातरम, वंदे मातरम, साथ साथ चलना है यारों मिलकर कदम बढ़ाओ। देवास का राज परिवार उदाहरण है इस बात के लिए। जो राज परिवार भगवान कृष्ण की पालकी को कंधा देता है, उसी राज परिवार के राजबाड़े से उठने वाले ताजिए को कंधा देने वाला भी राज परिवार है। ये समभाव, ये एकता का संस्कार जो श्रीमंत महाराज साहब के परिवार ने देवास में जिंदा रखा। मैं अंतिम बंद पढ़ रहा हूं कि साथ साथ चलना है यारों मिलकर कदम बढ़ाओ, आजादी की कीमत क्या है पीढ़ी को समझाओ, पहले मन का भ्रष्ट आचरण जड़ से स्वयं मिटाओ, देश की खातिर अब जीना है खुद समझो समझाओ, अच्छे दिन नारों में नहीं फिर सच में आएंगे, विश्व गुरु भारत का ध्वज आगे ले जाएंगे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः श्रीमंत खोजीराव पवार जी की पुण्य स्मृतियों को प्रणाम, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि, और हम सब की तरफ से उन्हें इस बात का संकल्प कि जैसा वो देवास, जैसा वो प्रदेश और जैसा वो देश बनाना चाहते थे, हम एक दिन उनके उन सपनों को जरूर पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अब मैं बुलाना चाहूंगी सबसे वरिष्ठ कवि, ओज की पहचान, राष्ट्रीय कवि श्री देव कृष्ण व्यास जी को। देवास महाराज श्रीमंत तुकोजीराव पवार की 5वीं पुण्यतिथि, पुण्यतिथि पर ही नहीं, हमें तो नियमित वो याद आते हैं। जब से वो गए हैं देवास खाली खाली सा लगता है। उनका व्यवहार जो यहाँ के नागरिकों के साथ था, तो छोटा हो या बड़ा हो, बड़े प्रेम और स्नेह से वो मिलते हैं। उनके स्मरण में यह आयोजन है। आइए, क्योंकि मैं महाराज को जो जिस प्रकार की रचनाएं पसंद थी, मैं उसी प्रकार की रचना, वो कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बिरदावली में कुछ गाया जाए। उनकी ये इच्छा होती थी कि जो भी गाया जाए इस राष्ट्र के लिए गाया जाए, और इसलिए गीत लिखता नहीं तालियों के लिए, गीत लिखता नहीं तालियों के लिए, व्यंजनों से भरी थालियों के लिए, व्यंजनों से भरी थालियों के लिए, खून से सींच कर देश को रोक दे, मैं लिखता हूँ मालियों के लिए, मैं लिखता हूँ मालियों के लिए। फूलों जैसा महकना तो आता नहीं, फूलों जैसा महकना तो आता नहीं, चिड़ियों जैसा चहकना तो आता नहीं। मैं जवानों के
हूँ चूड़ियों सा खनकना तो आता नहीं, चूड़ियों सा खनकना तो आता नहीं। वो श्रृंगार है मैं अंगार हूँ, वो श्रृंगार है मैं अंगार हूँ। वो उस पार है मैं इस पार हूँ, वो श्रृंगार है मैं अंगार हूँ। वो उस पार है मैं मझधार हूँ। उनकी नावें चली थी जिधर थी हवा, उनकी नावें चली थी जिधर थी हवा। वो कलश बन गई मैं आधार हूँ, वो कलश बन गए मैं आधार हूँ, वो कलश बन गए मैं आधार। और दोस्तों आइए इस देश की वंदना करें। और अगर हम महाराज श्री के इस पुनीत कार्यक्रम में अगर देश को भूल जाए तो शायद उनको भी भूल जाने जैसा होगा। और इसलिए वंदे मातरम बोल वंदना करो, और वंदे मातरम बोल वंदना करो, और वंदे मातरम बोल वंदना करो। और वंदे मातरम है तो पहचान है, और वंदे मातरम है तो हिंदुस्तान है। चाहे आप नाम आप कोई भी धर्म, बोलो 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 वंदे मातरम, बोलो 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 वंदे मातरम। और आजादी के गान को गुलाम ना करो, और प्रजातंत्र अमर हो काम ना करो। और इससे बड़ा कोई अपना कर्म नहीं है, और राष्ट्र धर्म से बड़ा धर्म नहीं है। और वंदे मातरम बोलने में क्या शर्म, बोलो 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 वंदे मातरम, बोलो 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 वंदे मातरम। और धरोहर देश की बर्बाद ना करो, और गाओ इस गीत को विवाद ना करो। राष्ट्रीय गीत का सम्मान कीजिए, और बार बार विनती है मान लीजिए। और नहीं पालिएगा कोई मन में धर्म, बोलो 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 वंदे मातरम। और ये गीत तो बहुत लंबा है, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है। मैंने वंदे मातरम के शताब्दी वर्ष पे कई छंद लिखे, लेकिन एक छंद आखिरी सुना रहा हूं। और शहीदों ने फांसी चढ़ गाया था इसे, शहीदों ने फांसी चढ़ गाया था इसे। और सैनिकों ने आगे बढ़ गाया था इसे। और वंदे मातरम है तो पहचान है, और वंदे मातरम है तो स्वाभिमान है। और वंदे मातरम करे रक्त को गरम, बोलो 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 वंदे मातरम, बोलो 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 वंदे मातरम। और दोस्तों अंत में आइए हम आत्मनिर्भर भारत की बात करें। और आत्मनिर्भर भारत जब तक नहीं हो सकता जब तक हम स्वदेशी को नहीं अपनाएंगे, जब तक हम अपने लोकल को ग्लोबल नहीं बनाएंगे, जब तक हम अपनी स्थानीय वस्तुओं का सम्मान नहीं करेंगे, इस राष्ट्र में आत्मनिर्भरता आ नहीं सकती। और इसलिए मैं एक छोटी सी रचना अंत में प्रस्तुत कर रहा हूं, आत्मनिर्भर भारत। ठीक। और क्योंकि ये रचना अभी नहीं लिखी है, मुझे याद भी नहीं है, इसलिए क्षमा करना, मुझे देख करके पढ़ना पड़ रहा है। चिंतन स्वदेशी मंथन स्वदेशी, चिंतन स्वदेशी मंथन स्वदेशी, और यह तन मन स्वदेशी। आओ करे संकल्प ऐसा, भारत का जन जन स्वदेशी, भारत का जन जन स्वदेशी। आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर स्वाभिमानी राष्ट्र का निर्माण हो। हम और इसके लिए
हम जिए इसके लिए इस पर निछावर प्राण हो। भरी ज्ञान से वेद ऋचाएं, नित नूतन अनुसंधान करें। सोन चिड़ैया के पंखों से आओ फिर नई उड़ान भरे। अजर अमर यह राष्ट्र हमारा, अजर अमर यह राष्ट्र हमारा। कण कण में देवत्व भरा, कंकर कंकर शंकर इसका है महिमा मंडित पुण्य धरा। भूल जाओ घोर अंधेरे, शुभ प्रभात की बात करो। भूल जाओ घोर अंधेरे, शुभ प्रभात की बात करो। उठो उठो जगो, उठो जगो, उठो जगो। अब करवट बदलो, नव जीवन की शुरुआत करो। भविष्य उज्ज्वल है हमारा, इतिहास अभी तक यश गाता। विश्व गुरु के सिंहासन पर फिर बैठेगी भारत माता। विश्व गुरु के सिंहासन पर फिर बैठेगी भारत माता। और इसी शुभकामनाओं के साथ, इस विश्वास के साथ, इस दृढ़ निश्चय के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम दे रहा हूं। धन्यवाद।